हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण चतुस्त्रिंशो अध्याय। शंखचूड़ का पुत्र को अपनी भार्या तुलसी का समर्पण और युद्ध में गमन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र महाबुद्धिमान सनत कुमार, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आपने शिव जी का बड़ा विचित्र चरित्र वर्णन किया। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि महाप्रतापी शंखचूड़ ने शिव जी के दूत के चले जाने पर क्या किया। सनत कुमार बोले, शिव दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने अपने मंदिर के भीतर जाकर तुलसी से यह सारा समाचार कहा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, शिव दूत के द्वारा युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब मेरे तुम शासन का कार्य संभालना। इतना कहने के पश्चात उस ज्ञानी ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनादर कर उनके साथ हर्षित हो क्रीड़ा भी किया। अनेक प्रकार की काम कलाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर संलाप करते हुए उन दंपतियों ने सुख सागर में निमग्न हो सारी रात व्यतीत की। शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना प्रातः कृत्य समाप्त कर नित्य कर्म क्रिया किया और ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दिया। अपने पुत्र को बुलाकर उसे सभी दानवों का राजा बनाया तथा सारी राज संपत्ति एवं भार्या को भी उसे समर्पित कर बारंबार रोती हुई तथा युद्ध में जाने से मना करती हुई अपनी भार्या को अनेक प्रकार की कथाओं से आश्वस्त किया। तदंतर उसने अपने वीर सेनापति को बुलाकर सेना को युद्ध के लिए सन्नद्ध होने की आज्ञा दी। शंखचूड़ बोला, हे सेनापते, हमारी सेना के सभी वीर युद्ध करने में कुशल हैं, अतः वे सभी प्रकार से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार होकर चलें। बलशाली कंकों की सेना, जिसमें 86 महाबलवान दैत्य एवं दानव हैं, मेरी आज्ञा से निर्भर होकर युद्ध के लिए चलें। असुरों के 50 कुल, जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे भी तैयार होकर देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए चलें। इसी प्रकार धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से चलें। काल के 2 हार्द, मौर्य, कालक आदि सभी तैयार होकर शिव के साथ युद्ध करने के लिए चलें। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदंतर महाबली असुर राज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों असुरों की सेना लेकर युद्ध के लिए स्यों भी उतावला हो चल पड़ा। युद्ध शास्त्र में विशारद महारथी एवं रथियों में श्रेष्ठ शंखचूड़ का महाभयंकर सेनापति भी 3 लाख अक्षोहिणी सेना लेकर युद्ध करने के लिए अपने शिविर से बाहर हुआ। इधर शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर पुष्प भद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में, जहाँ सिद्धों का सिद्धाश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षय वट है, वहाँ पर पहुँचा। इस स्थान के पश्चात ही पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मलय पर्वत के पश्चिम, श्री पर्वत के उत्तर तथा गंधमादन के दक्षिण 5 योजन चौड़ा एवं 500 योजन लंबा है।
यहीं पर भारत की परम पवित्र शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली जलपूर्ण समुद्र की प्रिय पत्नी पुष्पभद्रा नदी निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर बहती है और गोमंतक पर्वत को बाएं कर पश्चिम सागर में गिरती है। वहां जाकर शंखचूड़ ने शिव की सेना को देखा। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सत्र महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ यात्रा वर्णन नामक 34वां अध्याय